પળિય મરિયે કમે કુ ણતિ સતી સમચ બંધ ગુવર સંતે બંધોદુ અવતત્વો અવઠિતો વિધિય સમયાદી. वाचू हम्म. अर्थ उपशांत कषाय गुण स्थान में नाम कर्म की किसी भी प्रकृति को न बांधकर यहाँ से गिरकर एक के स्थान को बांधे सो एक, तो यह और मरण कर देव असंयत होने पर 8 भंगों सहित मनुष्य गति युद्ध 29 के स्थान को तथा 8 भंगों सहित तीर्थंकर मनुष्य सहित 30 के स्थान को बांधे सो इन दोनों के 16. હા, અહીંયા સુધી શું કહે છે કે કોઈ મુનિ મહારાજ છે એ 11મા ગુણ સ્થાનમાં છે અને 11મો જ આમાં અપ્લાય થશે. સ્ટાર્ટિંગ ગુણ સ્થાન 11, એમાં કોઈ પ્રકૃતિનો બંધ નથી, બરાબર. ત્યાં નામ કર્મની કોઈ પણ પ્રકૃતિ બંધાતી નથી. હવે ત્યાંથી પછી એ 10મા ગુણ સ્થાનમાં પડશે, નીચે આવે ત્યારે કેટલી પ્રકૃતિ બંધાશે? 29. નહીં, 10મામાં એક જ બંધાશે. આપણે આ જોયેલું ને, 9, 10, 8માના 7મા ભાગથી એક એટલે 11માંથી 10માં આવશે ત્યારે એક પ્રકૃતિ બંધ. હા, તો એ એક ભાગ થયો. પછી માની લો 11મા ગુણ સ્થાનમાંથી કોઈ મરણને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યાં મૃત્યુ થાય છે, એનું આયુષ્ય પૂર્ણ થઈ જાય છે મુનિ મહારાજ. તો મરણ થશે ત્યારે એ કેટલામા ગુણ સ્થાનમાં પડશે? ચોથે. વેરી ગુડ, ચોથા ગુણ સ્થાનમાં પડશે. અને ચોથા ગુણ સ્થાનમાં કેટલી પ્રકૃતિઓ બંધાશે? 29 બંધાશે. ત્યારે ચોથા ગુણ સ્થાનમાં એને આયુ કર્મ કયું હશે? એ મુનિ મહારાજનો આયુ કર્મનો ઉદય કયો હશે? હા, નહીં, મુનિ મહારાજ તો હતા 11મા ગુણ સ્થાનમાં હતા. મરણ, હા, દેવ બની ગયા. હવે તો વિગ્રહ ગતિમાં દેવ છે, અને દેવ સમ્યક દ્રષ્ટિ દેવ કઈ ગતિ બાંધે? દેવ હોય મનુષ્ય ગતિ. હા, એટલે એના 29 કર્મ બતાવ્યા. એમાં સહલન એડ કર્યું ને, નહીં તો 28 હોય, પણ મનુષ્યને લીધે મિનિમમ 29. અને જો મનુષ્ય તીર્થંકર સહિત બાંધે અગર તો 30 બાંધશે. એ રીતે સ્થાન બતાવે છે. 11માંથી 10મામાં પડે તો એક પ્રકૃતિ બાંધશે, અને જો મરણ થઈ જશે 11માં તો 0માંથી 29 અથવા 0માંથી 30 થશે. અને 29 ને 30 છે, એમાં 8 ભંગ થશે. 8 ભંગ કઈ રીતે થશે? 8 ભંગ થશે ને, આમાં 8 અને આમાં 8 કોમ્બિનેશન્સ થશે. શુભ અશુભ, યશ કીર્તિ, શુભ અશુભ, પછી આદેય અનાદેય, નહીં, સ્થિર ને ચોથું એક આવશે? નહીં, 3 જ આવશે. 2 times 2 times 2. અચ્છા, એટલે 3 ના બરોબર સમજાય. 16 એટલે 16 ભંગ થઈ ગયા. એટલે ટોટલ કેટલા ભંગ થયા? 17. આનો એક ગણવાનો. અહીંયા એક બાંધે છે, પછી 8 અને 8, 17 ભંગ અવ્યક્ત અવયવના ભંગ બને છે. द्वितीय आदि समय में उन्हीं के समान बंध हो वहां उतने ही अवस्थित. માની લો એ વિગ્રહ ગતિમાં છે અને વિગ્રહ ગતિમાં બીજો સમય છે, એમાં પણ 29 જ બંધાશે, તો એ અવસ્થિત બંધ કહેવાશે. એમાં સેમ ના સેમ બંધાશે આગળના સમયમાં, તો એ અવસ્થિત કહેવાશે. અને
ને આ છે એ અવ્યક્તવ્ય કહેવાય છે. ઝીરોમાંથી જે સંખ્યા આવે છે ને પછીના સમયમાં બંધની, એને અવ્યક્તવ્ય શબ્દથી કહેવામાં આવે છે. જો આમાં એ જ વસ્તુ બતાવે છે. વાંચી જો 0 से 1, 11वें से 10वें में आने पर 1, 0 से 29, 11वें में मरण करके मनुष्य सहित बांधने पर 8, 0 से 30, 11वें में मरण करके मनुष्य तीर्थ सहित बांधने पर 8, कुल बल 17. सत्य ना, हमने जो पढ़ा था वही यहाँ पर लिखा है. क्लियर है ना ये तो विषय? जीरो से शुरू होता है ना तो उनको अव्यक्तव्य में गिनते हैं. 11वें गुण स्थान में वीतरागता होती है, इसलिए वहां पर कोई भी कर्म बंध नहीं होता, इसलिए अव्यक्तव्य, कोई बंद ही नहीं रहा है कर्म, इसलिए अव्यक्तव्य है. उसको व्यक्त ही नहीं कर पाओगे, बंद ही नहीं हो रहा है कुछ भी. वहां से बंधन होना शुरू हो जाए, है ना, तो उसका भंग फिर कहलाता है. इस तरह से सर्वनाम कर्म के बंद स्थानों के भंग. मिथ्या दृष्टि के जो हमने पहले देखे थे 4 करोड़ 46 लाख वगैरह, है ना, ये पहले हम देख चुके थे. फिर असनियत के देखे थे, आपको याद है नहीं पता नहीं, लेकिन ये सब हमने पढ़ लिया था. और अब प्रमत्तादि ये 45 36 81 वो भी पढ़ लिया था, अभी पढ़ा वो हमने. तो कुल भेद यहाँ पर बता रहे हैं. ये 8 करोड़ 92 लाख वाली संख्या आती है. इसका अर्थ ये होता है, इनका सार क्या है कि जीव इतने अलग अलग परिणाम कर सकता है कि अलग अलग संख्या में कर्मों का बंध हो. अलग अलग गुण स्थानों में वो जा रहा है एक समय से दूसरे समय में, तो अलग अलग संख्या वाले कर्म बंधे, और उसमें प्रकृति भी अलग अलग हो सकती है. ऐसे परिणाम कितने अलग अलग हो सकते हैं. किसी को यश का, किसी को अयश का, किसी को सुभग का, किसी को दुर्भग का, है ना. या तो कभी सुभग कभी दुर्भग, कभी आदे कभी अनादे, कभी सुस्वर कभी दुस्वर, कभी त्रस कभी स्थावर, कभी प्रत्येक कभी साधारण, है ना. कभी पहला सनन कभी छठा सनन, पहला संस्थान छठा संस्थान. ऐसे अनेक प्रकार के परिणाम जीव के होते रहते हैं. वो यहाँ पर बता रहे हैं. कितने सारे परिणामों से इतने अलग अलग प्रकार से प्रकृतियों का कर्म बंध जीव करता है. या प्रकृति की मुख्यता है, जो 93 प्रकृतियां है नाम कर्म, उसकी मुख्यता है. अनुभाग की का विषय यहाँ नहीं है. अगर अनुभाग को गिनोगे ना, कोई मान लो ज्यादा अच्छा वाला यश कीर्ति बांध रहा है, कोई कम अच्छा वाला बांध रहा है, कोई उससे भी कम अच्छा वाला यश कीर्ति बांध रहा है, तो वो उसके असंख्यात भेद बन जाएंगे. वो विषय यहाँ नहीं है. अनुभाग का रस का इंटेंसिटी कर्म में जो होती है उसका नहीं है, मात्र प्रकृति वाला बंध यहाँ पर बताया है. परिणामों से अनुभाग में भी बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है. तो ये परिणामों की विशेषताएं हैं. जीव में अनेक प्रकार के परिणाम चलते रहते हैं, है ना. तो ये इनका भावात्मक रूप से सार है. और हमारे लिए भी है कि शुद्ध उपयोग में चले जाए और 11वें गुण स्थान में पहुंच जाए तो कोई भी कर्म फिर नहीं बंधेगा. 9वें में पहुंच जाओ शुद्ध उपयोग में तो भी एक ही कर्म फिर बनता है. बाकी कोई भी कर्म नहीं बनता. कौन सा एक बंधेगा? यश कीर्ति. हाँ, यश कीर्ति, बस एक ही बंधेगा, क्योंकि शुद्धोपयोग में कर्म नहीं बनते हैं. तो एक सवाल ये है कि अगर हम 11 में पहुंच गए, कोई भी कर्म बंद नहीं होता है, तो फिर वो 10वें में कैसे गिरते हैं? वो तो एकदम उच्च स्थान पे पहुंच गए हैं. हाँ हाँ हाँ,
बनता नहीं है, लेकिन जो सत्ता में कर्म पड़े हैं ना, हाँ। उसका उदय आता है। उदय आने से जीव गिर जाता है। ओके। उदय आने से वो शुद्धोपयोग में टिक नहीं पाता, तो फिर वापस शुभ आदि उपयोग में आ जाएगा, तो कर्म बंधे शुरू हो जाते हैं। समझ और जो गई। क्षपक क्षणी चढ़ेगा वो फिर नहीं गिरेगा, क्योंकि वो चल रहा है। शुद्धोपयोग में टिक पाता है। फिर हम्म। उनका शुद्धोपयोग जाता ही नहीं है, सिद्ध बन जाए वहां पर भी शुद्धोपयोग में वो रहेगा। चैतन्य शक्ति जो है उसमें ही वो लीन रहते हैं। चैतन्य का जो पुंज है, घन है, अथवा ज्ञान स्वभाव है, उसमें ही वो स्थित रहते हैं हमेशा के लिए। कोई शुभ अशुभ भाव नहीं करते, तो फिर नए कर्म नहीं बनते हैं। तो लेकिन अब उसका, हाँ, वो 12वां गुण स्थान फिर आ जाएगा। हाँ, मैं वही मेरा सवाल था, आपने जवाब दे दिया। हाँ, 12वें हम्म, से ऐसा हो जाता है, हम्म, फिर नीचे नहीं गिरेगा। हम्म, 13वें 14वें में शुद्ध उपयोग ही है, वहाँ शुभ उपयोग नहीं है। थैंक यू। फिर आगे जाके ये अभी उदय की बात शुरू होगी। ये विषय है ना, वो कर्म के उदय का है। अभी तक बंध का विषय चल रहा था, है ना। हमने शुरू किया था ना वो 23 प्रकृति का बंध, है ना, जो अपर्याप्त अवस्था में केंद्रीय बांधता है। फिर 25 का बंध, 26 का बंध, ऐसे सब बंध की बातें चल रही थी। 31 तक बंद करा रहे थे ना, फिर एक का बंध। हाँ। अभी उदय की बात चलेगी, हम्म। और उदय में व्यवस्था थोड़ी अलग है, और विषय भी इसमें बहुत सारा है। नाम कर्म के उदय जो चलते हैं हर एक जीव को, वो किस, उनका स्वरूप कैसा होता है, वो विषय यहाँ पे है। एक गाथा आज ले पाएंगे, फिर आज का क्लास है ना यहाँ तक रखेंगे। विग्रह कम शरीरे, शरीर में से शरीर पज्जते, आणावचि पज्जते, कम्मेण पंचोदये काला। पढ़िए, बहुत अच्छी गाथा है। अर्थ, नाम करके उदय स्थान विग्रह गति अथवा कार्बन शरीर में, मिश्र यानी कि अपर्याप्त शरीर में, शरीर पर्याप्ति में, आन पान पर्याप्ति में अर्थात श्वासोश्वास पर्याप्ति में, और वचन पर्याप्ति में नियत काल है। अर्थात जिस काल में उदय योग्य है उसी काल में उदय होते हैं। इस तरह इनके 5 काल नियत है। हाँ, बहुत अच्छा विषय है ये। क्या कह रहे हैं, बाय द वे, ये प्राकृत में है ना, पज्जते का अर्थ क्या होता है? 5। पर्याप्त। अच्छा, उदय। पर्याप्त, हाँ, पर्याप्त है। अच्छा। आड़ा पर्याप्त। मच्छी, हाँ, मतलब ये श्वास को आड़ा मच्छी बोलते हैं। तो वो पर्याप्ति है शरीर में से, मतलब ये जो शरीर पर्याप्ति होती है ना, वो बता रहे हैं शरीर में से। और पर्याप्त शरीर हो जाए वो शरीर पज्जत है। अभी अपर्याप्त है, मिस्से में अपर्याप्त है। ये विग्रह गति की बात यहाँ शुरू की है। तो नामकर्म का उदय कैसे आएगा? एक तरह से आप देखो तो, कि अभी मरण हो गया, अपना मरण हुआ, तो हम गए विग्रह गति में। विग्रह गति में क्या होगा? विग्रह गति में 21 कर्म का उदय आएगा। नाम कर्म है ना, वो 21 का ही उदय आएगा 93 में से। तो वो विग्रह गति में अभी योग कौन सा चलता है? विग्रह कोई गति, भी सकता है, मनुष्य भी हो सकता है और देव भी हो सकता है। हाँ, वो गति है। योग है वो योग। कार्बन का योग। कर्मण योग। अच्छा। हाँ, कार्बन। फिर जब शरीर धारण करेगा, विग्रह गति 1 2 3 समय पूरा हो जाए, फिर शरीर बनाने के लिए आहार ग्रहण करता है जीव, तब उनका औदारिक मिश्र, या तो शरीर मिश्र का योग बोलेंगे। औदारिक क्या, वो एक क्रियक मिश्र का योग, मुख्य रूप से 2 का योग चलेंगे। तो वो विषय यहाँ बता रहे हैं।
कि नाम कर्म के उदय स्थान विग्रह गति अथवा कार्मण शरीर में, जो कार्मण शरीर है विग्रह गति में, अब औदारिक वैक्रिय आहारक शरीर नहीं है, कार्मण शरीर में मिश्र यानी अपर्याप्त शरीर में, कार्बन शरीर में ये उदय आएगा, उसके बाद अपर्याप्त शरीर में उदय आएगा, फिर शरीर पर्याप्ति में उदय आएगा, फिर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति में उदय आएगा, फिर वचन पर्याप्ति में उदय आएगा, है ना। ऐसे अलग अलग पर्याप्ति के दरमियान अलग अलग नाम कर्म के उदय बनते हैं। तो जिस काल में उदय योग्य है उसी काल में उदय होते हैं, है ना। ये सिंपल है, देखो इसमें चार्ट से और क्लियर हो जाएगा। तो विग्रह गति हो, स्टेप नंबर 1 है, मरण हुआ तो विग्रह गति में चले गए, तो वहां कार्म और तेजस शरीर जहाँ पाया जाता है वो विग्रह गति का काल है। वहां दो ही शरीर है, कार्बन और तेजस। फिर शरीर मिश्र काल, तद्भवस्थ होने से लेकर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक का काल। तो शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं होना, अभी क्या हुआ, विग्रह गति में तो कोई शरीर नहीं था, फिर मान लो हम मनुष्य बन रहे हैं, तो औदारिक शरीर की पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुए तब तक का काल है वो शरीर मिश्र काल है। फिर शरीर पर्याप्ति काल, शरीर पर्याप्ति से लेकर श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हो जाए तब का काल जो है वो शरीर पर्याप्ति काल है। और उसके बाद श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति से लेकर भाषा पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो जाए तब तक वो आनपान पर्याप्ति काल है। और जब भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने से लेकर पूरा जीवन है वो भाषा पर्याप्ति काल कहलाता है। ऐसे 5 पर्याप्ति काल बताए हैं, है ना। इसमें कर्म के उदय अलग अलग होंगे, मतलब ऐड होते जाएंगे, इसलिए इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया है कि इस तरह से जीव डेवलप होता है। पहले विग्रह गति में है, फिर अभी शरीर बना रहा है, शरीर बन गया, फिर वो श्वासोच्छ्वास बनाएगा, उसके बाद भाषा बनाएगा, है ना। 2 इंद्रिय तक की बात है यहाँ, भाषा पर्याप्त। तो और आगे की इंद्रियों में भी ये सब, ये सेम 5 काल रहते हैं। तो ये हमारा भी पूर्ण पूर्ण हो गया ना, कि जैसे मनुष्य जीव है हमारा, तो वो ये सब आ गया ना काल, हम विग्रह में हाँ हाँ, अभी भाषा पर्याप्ति काल चल रही है अपनी। हाँ हमारी बात वही, ओके समझ गई। शेष जीवन है ना, तब तक ना, का काल है वो भाषा भाषा पर्याप्ति काल। तो उसके कर्म के उदय बताएंगे। जो कोई पूछे कि हमारे लिए कौन से कर्म के उदय है अभी वर्तमान में, तो भाषा पर्याप्ति काल में जो कर्म के उदय है वो बताएं, वो अपने लिए उदय योग्य कर्म कहलाएंगे। और यहाँ उसके कार्बन के साथ तेजस शरीर भी रहेगा ना हमेशा। हाँ, तेजस बताया ना, कार्बन और तेजस, ये 2 लिखा है ना, वो 2 शरीर पाए जाते हैं, कार्बन और तेजस। विग्रह गति में 2 शरीर और आत्मा, ये 3 शरीर कहलाएंगे। एक जीव द्रव्य का शरीर, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, 3 शरीर है। फिर अपन जब मनुष्य भाव धारण करेंगे तब औदारिक शरीर ऐड हो जाता है, तो 4 शरीर बनते हैं। और अगर औदारिक के साथ आहारक वाला पुतला जब बने तब जीव के पास 5वां शरीर भी हो सकता है। और अशरीरी भी बन सकता अशरीरिक कहलाएंगे सिद्ध भगवान, क्योंकि एक जीव द्रव्य का ही शरीर है ना, बाकी पुद्गल का नहीं है, वो अपेक्षा से अशरीरी। यहाँ तक हम रखते हैं विषय आज। हाँ, है ना। जा वाणी के ज्ञान सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सदा देतु दोखे जिनवाणी भारती, तो है जपू दिन रे जो तेरो शरणाग्रह सो पावे सुख छे। नवभा नमोकार कायोत्सव।